So I'm discussing one more question with you. This the question number second. 4x square minus 4x plus 1. I have already written let that f of x is equals to 4x plus minus 4x plus 1. क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें इसको फैक्टराइज करना होगा. आप जानते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना. ओके, लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं. हमें इसे फैक्टराइज करना होगा पहले. So first of all, as over here 1 and this x square having the coefficient 4, so 4 will be multiplied by 1, it will become, I will just write over here 4 in a small way so that you can easily get it. So it will be 4, it will be 4. Now अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? -4. So let me just write the factors for 4. It will be 1 into 4, it will be 2 into 2, that is 4, and then it will be 4 into 1. क्योंकि 4 into 1 ये वापस से रिपीट हो गया तो हम वो वाला फैक्टर नहीं लिखेंगे. तो हमारे पास में 2 पेयर्स है. इन 2 पेयर्स को यूज करना है. इन दोनों में से एक पेयर को यूज करना है जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाए? -4. अब देखो फैक्टर्स को यूज करने के मेथड कैसे होते हैं. ध्यान से देखना, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके बाद में क्या साइन है? प्लस है ना. यहाँ पे जो साइन है ना प्लस है, इसका मतलब ये है कि जो दोनों टर्म होंगे, ये जो दोनों टर्म होंगे वो ऐड होंगे. अगर साइन यहाँ पे प्लस है मतलब फैक्टर्स को ऐड करना है. अगर यहाँ पे माइनस साइन है मतलब फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे हमें फैक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है. अब ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? -4 मिलना चाहिए. ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं 4 किस में मिल सकता है हमें. 1 + 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. तो ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है. 2 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. तो हमें ये फैक्टर तो मिल गया कि 2 और 2 हम यूज करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा. और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का है. प्लस जब करते हैं एडिशन सिर्फ 2 ही कंडीशन में होती है, या तो दोनों के साइन प्लस हो या तो फिर दोनों के साइन माइनस हो. ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या कह रहा है? माइनस है, यानी कि दोनों के साइन कैसे होने चाहिए? माइनस होने चाहिए, यानी कि ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा. सो वी हैव रीच टू आवर फैक्टर्स that is -2 and -2. We're gonna use -2 and -2 for this. So now let's see how this question will be solved after this. 4x square minus 2x minus 2x. ये -4x को हमने क्या लिख दिया? -2x minus 2x. इन दोनों को ऐड करेंगे हमें अल्टीमेटली -4x ही मिलेगा +1. ओके, इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए. दिस इज द थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हम जब भी चेंज कर हम कुछ कोई भी चीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से उसकी मेन इक्वेशंस के ऊपर उसकी वैल्यू के ऊपर कोई भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए. यहाँ पे -4 है ना, -4 को हम -2 + -2 and -2 लिख सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर. नाउ आफ्टर दिस मेकिंग द पेयर ओवर हियर, यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा. So 2x will remain inside because 4 का मल्टीपल 4 में से 2 बाहर आ चुके हैं, that means 2 will be over here. x स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है, तो सिर्फ एक x बचा. Then माइनस साइन will put over here. 2x has already come out. पूरा के पूरा जो 2x है ना वो बाहर आ चुका है. जब कोई टर्म मतलब पूरा के पूरा जब टर्म बाहर आ जाए तो हमें ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? -1. आफ्टर दिस विल टेक माइनस साइन आउट. ये बात अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको माइनस हमने कॉमन ले लिया है. ठीक है, अब 2x + 1 में कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है. जब आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यानी कि वहां पे कॉमन 1 है. वहां कॉमन क्या होगा? 1 होगा. सो विल टेक 1 आउट. ओके, एज नाउ वी हैव टेकन द माइनस साइन एज अ कॉमन. माइनस को जब भी आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे देखो 2x के साथ में साइन किसका है? माइनस का है. साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा. यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा. जब भी आप माइनस साइन को बाहर की तरफ लोगे तो अंदर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे. एज वी कैन सी 2x -1 and 2x -1 is common in both the case. So we'll write for one time and then again 2x -1. So now as we again write the
statement over here. Since to find the zeros of 4x square minus 4x plus 1, f of x should be equal to what? 0. f of x is equal to 0 होना चाहिए, यानी कि पूरा टर्म भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Therefore 2x minus 1 and 2x minus 1 will be equals to 0. यानी कि या तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा. इनफैक्ट आप चाहो तो इसे 2x माइनस 1 है ना, इसे आप 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर कर सकते हो. देखो दोनों ब्रैकेट क्या सेम है ना, दोनों ब्रैकेट क्या सेम है, तो हम उसकी पावर 0 कर देते हैं. अब यहाँ के जब स्क्वायर रूट लोगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा. 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा, कोई साइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ना पॉजिटिव की ना निगेटिव की. अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये 1 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल्स टू 1. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ देखो x की पावर क्या, x इज इक्वल्स टू हाफ आ गया. हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर कितनी है? 2 है, यानी कि जीरोस भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए. अभी हमारे पास में क्या आया? हाफ आया, यानी कि जो उसका सेकेंड जो जीरो है वो भी क्या है? हाफ ही है. यानी कि उसके दोनों जीरोस जो है ना वो हाफ ही है. गेटिंग? यानी कि x इज इक्वल टू हाफ, और एक और जो जीरो होगा वो भी हाफ होगा. फिर हम वो यूज करेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस. तो क्या होगा? हाफ प्लस हाफ, दोनों जीरोस को ऐड कर देंगे. एक जीरो, ये 1 0 है, सेकंड 0 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. सो 1 प्लस 1 अपॉन 2 विच विल बिकम 2 अपॉन 2 विच विल बिकम 1. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ zeros 1 upon 2 multiply by 1 upon 2 which will become 1 upon 4. आपका सम आ गया है 1 और प्रोडक्ट आ गया आपका 1 upon 4. अब क्या स्टेटमेंट जाएगी? स्टेटमेंट जाएगी कंपेयरिंग द इक्वेशन f of x, comparing the equations f of x with ax square plus bx plus c. जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपको a क्या मिलेगा? a विल बी, यू विल गेट एज 4. b क्या है आपका यहाँ पे? -4. रिमेंबर द साइन, साइन को भूलना नहीं है. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता ना, पॉजिटिव होता तो हम सिर्फ 4 ही लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो इसलिए साइन को मेंशन करना जरूरी है. और c क्या है आपका? 1. अब अकॉर्डिंग टू द दैट रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट से रिलेशनशिप क्या हो जाता है इसका? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है? माइनस बी अपॉन ए. ओके, माइनस बी, लेट मी जस्ट राइट स्मॉल, माइनस बी अपॉन ए. ये इस माइनस साइन तो पहले से ही है फॉर्मूले के अंदर ही, ठीक है. अब बी क्या है यहाँ पे? बी क्या है? पूरा की पूरा -4 है अपॉन ए की वैल्यू 4. सो नाउ माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. सो 4 अपॉन 4, 4 से कैंसिल, क्या है आपका? 1. सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? 1 यहाँ पर. और सम ऑफ जीरो जब आप मैनुअली करते तब भी आपको 1 मिल रहा है. नाउ लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है? c अपॉन ए. c की वैल्यू कितनी है? 1 और a की वैल्यू कितनी है? 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 1 अपॉन 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया? 1 अपॉन 4. हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस and its coefficient has been verified. This is the way you will solve the rest of the questions. I'll just tell you in brief for the question number 4. Maybe you will get confused, that's why. Regarding the only zeros, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व ऐसे ही होंगे जैसे अभी हमने किए हैं, लेकिन आपको शायद हो सकता है कि उसके जीरोस निकालने में प्रॉब्लम है. सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4 इन ब्रीफ ओनली फॉर द जीरोस पार्ट. एक्स स्क्वायर माइनस 15. अब यहाँ पे आप देखेंगे 15 जो है आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस √15 इंटू स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं. अब
देखा जाए तो अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो 3 into 5 मिलेगा ना। 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 15 को हम एज इट इज ही रहने देंगे। और 15 का स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या बचेगा, 15 बचेगा। दैट मीन्स वी हैवंट चेंज एनीथिंग इनटू द इक्वेशन, हमने कोई तरह की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला आपको याद आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? क्या कहता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस इक्वेशन में आपका जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स है, और बी क्या है आपका, रूट 15 है। सो अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमें इसके जीरोस क्या मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 द सॉरी स्क्वायर, यू विल गेट एक्स प्लस रूट 15, और दूसरी वैल्यू में क्या मिलेगी, एक्स माइनस रूट 15, यानी कि एक्स प्लस रूट 15 या तो जीरो होगा या फिर एक्स माइनस रूट 15 या तो जीरो होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो हो जाएगी -15 और या तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +15। ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला रूट 15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दो जीरोस आपको मिल गए। अब इसी तरह से आपको उनके रिलेशन देने, पहले सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर उसके बाद में आपको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और फिर सम ऑफ जीरोस करेंगे -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे c/a। तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आंसर आ जाता है तो दैट मीन्स यू हैव वेरीफाइड द equation. So I will tell you to please do the rest of the question. There are total 6 questions, in which 2 questions we have completely done and 1 questions we have discussed over here. So do these questions manually, question number 4 and the rest of the questions too.